हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फाइनली ब्लॉक को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। जो मेथड्स एक्सेप्शन को प्रिंट करते हैं उन मेथड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, ये सारे मेथड्स के बारे में यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे। और जो एक्सेप्शन हायरार्की है वो कैसे किस किस क्लास को इनहेरिट किया होता है, इसको हम लोग समझेंगे एक्सेप्शन स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक, फाइनल ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक क्या होता है? ऑल द प्रोग्राम इनपुट स्टेटमेंट शुड बी गिवन इनसाइड द, सॉरी, यहाँ पे इनपुट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट शुड बी गिवन इनसाइड द फाइनली ब्लॉक। जितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है वो फाइनली ब्लॉक के अंदर में दिया हुआ होता है। फाइनली ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड इरिस्पेक्टिवली ऑफ द एक्सेप्शन ऑकर और नॉट। अगर फाइनली ब्लॉक हर केस में एग्जीक्यूट होता है, अगर सपोज हम लोग का एक्सेप्शन ऑकर होता है प्रोग्राम में, तब भी एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सेप्शन ऑकर नहीं होता है, हम लोग को एक्सेप्शन नहीं मिलता है प्रोग्राम में, तब भी एग्जीक्यूट होगा। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ केस चेकिंग, मतलब कोई भी एक ट्राई हो, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, कुछ भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, लेकिन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही। तो इसीलिए हम लोग फाइनली ब्लॉक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ क्या है, नॉट ऑकर। पहला क्या पॉइंट है? इफ एक्सेप्शन ऑकर कैच ब्लॉक एंड फाइनली ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर एक्सेप्शन हम लोग के प्रोग्राम में ऑकर होगा तो क्या होगा? कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ एक्सेप्शन डज नॉट ऑकर ट्राई एंड फाइनली ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। एक्सेप्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ट्राई एंड फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है अर्थमेटिक एक्सेप्शन का, ये थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पर फाइनली ब्लॉक में जो भी प्रोग्राम ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा ये एग्जीक्यूट होगा, मैंडेटरी रहेगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग कोड करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि काहे हम लोग यूज़ करते हैं। स्पेशली हम लोग कहीं डीबी कॉन्फ़िगरेशन किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग ओपन किए हैं, उसको क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर सपोज एक्सेप्शन ऑकर हो जाता है हम लोग प्रोग्राम में, तो क्या होगा कि हम लोग प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं, उस टर्मिनेशन के बाद भी हम लोग को उसको क्लोज करना होता है। सपोज हम लोग को डेटाबेस को ओपन किए हैं, अब डेटाबेस को क्लोज भी करना रहेगा। क्योंकि अगर डेटाबेस बेस क्लोज नहीं करते हैं तो क्या होता है कि मिस यूज करने का उसमें चांसेस रहता है, या हम लोग को क्लोज करना मैंडेटरी रहता है। तो क्या होता है कि हम लोग उसका जो क्लोजिंग स्टेटमेंट रहेगा वो इनसाइड फाइनली ब्लॉक दे सकते हैं। आगे जब हम लोग क्या होगा कि एडवांस जावा में पढ़ेंगे तो ये सब हम लोग को समझ में आएगा। तो इसीलिए क्या होता है, फाइनली ब्लॉक इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के। ट्राई एंड कैच ब्लॉक के साथ फाइनली ब्लॉक इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग के हर हर टाइम हम लोग को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी हमको क्या होगा कि इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा, हम लोग को एग्जीक्यूशन मस्ट रहेगा, तो क्या करेंगे कि हम लोग फाइनली ब्लॉक का यूज़ करेंगे। वो यहाँ पे चेक नहीं करेगा कि रिस्पेक्टिव ऑफ चेकिंग ऑफ ट्राई और कैच ब्लॉक, ये हर टाइम एग्जीक्यूट होगा। जो भी केस रहे ये एग्जीक्यूट होगा फाइनली ब्लॉक, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं फाइनली ब्लॉक का। यहाँ पे एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड। जो मेथड है एक्सेप्शन को, जो डिटेल को हम लोग गेट करने के लिए ये मेथड्स का यूज करते हैं। एक मेथड तो प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड हो गया। प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड क्या करता है कि एक्सेप्शन, इसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड होता है। यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप हम लोग का वॉइड रहता है, यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करता है। जो टू स्ट्रिंग मेथड है उसका रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग होता है, और गेट मैसेज का भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है। तो ये क्या होता है कि प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड जो है ये कंप्लीट डिटेल प्रिंट करता है। एक्सेप्शन नेम, एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन और एक्सेप्शन लोकेशन, ये सारे डिटेल प्रिंट करता है। जो टू स्ट्रिंग मेथड होता है, गेट मैसेज मेथड होता है, वो खाली एक्सेप्शन नेम, एक्सेप्शन लोकेशन प्रिंट करता है। जो टू स्ट्रिंग है वो केवल एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन प्रिंट करता है और एक्सेप्शन नेम प्रिंट करता है। ये आगे हम लोग देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड वॉइड मेथड प्रिंट द डिटेल स्टैक ट्रेस टू द स्टैंडर्ड एरर स्टेटमेंट shown in the sequence of the method called that lead to the exception। जो भी ये एक्सेप्शन है वो डिटेल हम लोग को प्रिंट करके देता है। टू स्ट्रिंग मेथड होता है रिटर्न द स्ट्रिंग representation of the exception, typically including the exceptions class name and brief message। जो ये होता है ये एक्सेप्शन नेम और एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन मैसेज बस प्रिंट करता है। मैसेज मतलब डिस्क्रिप्शन प्रिंट करता है, इसके एक्सेप्शन लोकेशन प्रिंट नहीं करता है। गेट मैसेज मेथड क्या करता है, रिटर्न द डिटेल मैसेज एसोसिएटेड विद द एक्सेप्शन। दिस मैसेज प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द
कॉज ऑफ एक्सेप्शन, जो काहे रीजन को बस प्रिंट करता है, डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करता है। तो ये हम लोग आगे आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक्सेप्शन हायरार्की होता है। एक्सेप्शन हायरार्की मतलब किस किस क्लास को ये इनहेरिट किया होता है। जितना जो हम लोग नीचे से आते हैं तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अनचेक्ड एक्सेप्शन हम लोग पढ़े थे, जो अनचेक्ड होते हैं, जो रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट किया होते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट किया होते हैं। और जो रन टाइम एक्सेप्शन क्लास है वो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किया हुआ होता है। और चेक्ड एक्सेप्शन डायरेक्टली क्या होता है, एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किया होता है। तो ये हम लोग का जो चेक्ड अनचेक्ड होता है, अन एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट किए होते हैं। अब जो एक्सेप्शन क्लास है वो थ्रोएबल क्लास को इनहेरिट किया होता है, क्योंकि इसको थ्रो करना है तो इसीलिए थ्रोएबल क्लास को इनहेरिट किया हुआ होता है। जितना भी एक्सेप्शन होता है और एरर होता है, क्योंकि एरर भी थ्रो होता है, एक्सेप्शन भी थ्रो होता है, इसीलिए थ्रोएबल क्लास को इनहेरिट किया होते हैं। यहाँ पे ह्यूमन एरर आता है, कुछ हम लोग के वजह से भी एरर हम लोग का आ सकता है कि प्रोग्राम में कुछ गलत लिख रहे हैं तो हम लोग को एरर आएगा। कंपाइल टाइम एरर आएगा, कंपाइल टाइम बोलता हूँ हाँ, जो भी एरर आएगा वो एरर हम लोग को डिस्प्ले होगा। वर्चुअल मशीन एरर भी हो सकता है, वर्चुअल मशीन एरर भी हम लोग को हो सकता है। ये यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो एरर भी हो सकता है, और कुछ एरर्स भी हो सकते हैं। ये सब एरर को इनहेरिट किए होते हैं। और एरर क्या होता है, थ्रोएबल को इनहेरिट किया होता है, थ्रोएबल क्लास को। थ्रोएबल क्लास क्या होता है, इसको थ्रो करता है, इसीलिए थ्रोएबल क्लास को इनहेरिट किए हुए होते हैं। अब थ्रोएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया होता है। मैं हमने शुरू में ही पढ़ा था इसके जावा लाइब्रेरी के कि क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास सुपर मोस्ट क्लास होते हैं सारे क्लासेस के लिए। उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं, वो प्रॉपर्टी सारे क्लासेस यूज करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो भी कॉमन कोड्स हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज है, वो सारे मेथड में रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट क्लास में लिखे गए हैं। तो उससे हम लोग उन सारे प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। जैसे कॉमन एक प्रॉपर्टी होता है टू स्ट्रिंग मेथड, कुछ भी हम लोग प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग को टू स्ट्रिंग मेथड को ओवर राइट करना, टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करके हम लोग को उसको प्रिंट करना होता है। तो क्या होता है, ये एक्सप्लिसिट ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, ये स्पेशल मेथड है। तो क्या होता है, हम लोग को करना नहीं पड़ता है। क्या होता है, जेवीएम खुद से इम्प्लिसिटली क्या होता है, टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर देता है, तो हम लोग को करना परफॉर्म नहीं पड़ता है। एक बार हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, हाँ, थ्रो फाइनली कीवर्ड्स को, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन प्रैक्टिकल करने के लिए। यहाँ पर जो पहले का क्लास है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास बना लेते हैं फाइनली ब्लॉक। ये होता है ब्लॉक, होता है एक फाइनल कीवर्ड्स हम लोग पढ़े थे पहले, जो जावा कंपोनेंट में यूज करते हैं, जैसे क्लासेस के लिए, वेरिएबल के लिए, मेथड्स के लिए। और उसको इनहेरिटेंस को, ओवरराइडिंग को और रीइनिशियलाइजेशन को हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं उससे। मतलब हम लोग अवॉइड करते हैं उसको इनहेरिट होने से। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फाइनल कीवर्ड्स का। अब ये फाइनली ब्लॉक है। कीवर्ड्स और ब्लॉक में डिफरेंस होता है। ब्लॉक क्या होता है, इसमें ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं हम लोग, ब्लॉक ऑफ कोड हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे ट्राई एन TRY एक बार लिखेंगे और कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो ट्राई फाइनली इसको आ जाएंगे। तो यहाँ पे बस ट्राई एंड फाइनली ब्लॉक आता है। इसको करके हम लोग कैच भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कैच ब्लॉक, CATCH, कैच का एक्शन आ गया। जो एक्सेप्शन क्लास होता है सुपर क्लास होता है। अगर एक्सेप्शन क्लास हम लोग हैंडल कर रहे हैं तो बाकी कोई भी सब क्लास हैंडल नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाते हैं एक्सेप्शन क्लास से ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक 10 सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 0 हम लोग कर देते हैं। ये क्या होगा, यहाँ पे एक इंटीजर में नंबर, तो इसमें स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक, अगर हम लोग सपोज E.print_trace मेथड करते हैं तो इसको हम लोग इसमें प्रिंट, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है तो यहाँ हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते हैं।
तो इसीलिए हम लोग इसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे एक हम लोग सिस आउट लगा देते हैं, हम लोग को पता चला कैसे कैसे प्रिंट करता है, सारे जो एक्सेप्शन प्रिंटिंग मेथड हैं वो कैसे यूज होते हैं वो हम लोग को पता चलेगा। इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली जो गेट मैसेज मेथड होता है वो स्ट्रिंग रिटर्न में देते हैं, तो उसको हम लोग को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम लोग को लिखना पड़ेगा। गेट मैसेज मेथड होता है, ये भी क्या होता है कि एक एक्सेप्शन को प्रॉपर्टी को प्रिंट करने का एक मेथड होता है। एक होता है टू स्ट्रिंग मेथड, ई डॉट टू स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ कंट्रोल जेड, तो ये हम लोग सारे मेथड्स को यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये प्रिंट कर वॉइड होता है, तो ये उसी क्लास में क्या है प्रिंट कर रहा है, तो इसको हम लोग को प्रिंट करना नहीं पड़ता। यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड होता है, जो गेट मैसेज का रिटर्न टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, और टू स्ट्रिंग का भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है, तो इसीलिए ये हम लोग प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग एक फाइनली ब्लॉक यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग दिस इज फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक स्टार्ट, यहाँ पे एंड, यहाँ पे स्टार्ट करके हम लोग एंड कर दिए। अब एक बार इसको रन कराते हैं। यहाँ क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ गया कैच ब्लॉक में गया, क्योंकि एक्सेप्शन मिल गया तो कैच ब्लॉक में चला गया। पहले ही हम लोग, एक मिनट, स्टार्ट हुआ और एक्सेप्शन मिला तो क्या हुआ, कैच ब्लॉक में चला। फाइनली ब्लॉक फर्स्ट में एग्जीक्यूट हुआ, दिस इज फाइनली ब्लॉक, एक मिनट, दिस इज फाइनली ब्लॉक, यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय जीरो। एक बार एक एक करके प्रिंट करते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा क्लियरली, क्योंकि जो ई डॉट प्रिंट मेथड, सॉरी, इसको कमेंट कर देते हैं नीचे के जो भी हम लोग प्रिंट मेथड है उसको। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, हम लोग एक्सेप्शन ऑकर हुआ यहाँ पे ये 8 नंबर लाइन में। तो क्या हुआ, ये जो भी एक्सेप्शन का डिटेल है वो प्रिंट कर दिया बाई एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन नेम है उससे, और क्या रीजन है बाई डिवाइडेड बाई जीरो करके ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। क्या रीजन है उसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर रहा है, और एक्सेप्शन का लोकेशन प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे लोकेशन प्रिंट कर रहा है 8 नंबर लाइन में। 8 नंबर लाइन में क्या हुआ, एक्सेप्शन मिला करके, और थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है किस क्लास से है, लाइब्रेरी डॉट जावा डॉट फाइनली ब्लॉक डॉट मेन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे जो लास्ट में क्या हुआ, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, क्या हुआ, यहाँ ट्राई ब्लॉक तो क्या बोलते हैं टर्मिनेट हो गया, एंड हम लोग को प्रिंट नहीं किया क्योंकि एक्सेप्शन ऑकर हो गया। उसके बाद एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया कैच ब्लॉक, लेकिन कैच ब्लॉक एक्सेप्शन आया तो कैच ब्लॉक आ गया, उसके बाद फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन ट्राई ब्लॉक का आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग क्या होता है फाइनली का यूज करते हैं। अगर फाइनल ट्राई ब्लॉक में कुछ प्रॉब्लम आया तो क्या होता है, आगे का जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं। फाइनली ब्लॉक इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्या करता है, ये चेक किए बिना एग्जीक्यूट होता है। ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो तब भी एग्जीक्यूट होगा, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो तब भी एग्जीक्यूट होगा। तो ये कैच ब्लॉक सिमिलरली क्या होगा, इसको हम लोग एक बार कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, ये हम लोग इसको अनकमेंट कर देते हैं ई डॉट मैसेज को। तो जो ई है जिसमें एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होता है, बस क्या होता है, मैसेज देता है बस। जो गेट मैसेज है वो खाली मैसेज देता है और कुछ नहीं देता है, एक्सेप्शन लोकेशन, एक्सेप्शन रीजन, और क्या एक्सेप्शन है कुछ नहीं देता। वो डिवाइडेड बाय जीरो, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ है डिवाइडेड बाय जीरो करके, तो ये बस मैसेज को प्रिंट करता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर सपोज हमको इसको अनकमेंट करें तो टू स्ट्रिंग मेथड को, तो ये क्या करेगा कि ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देगा फाइनली ब्लॉक यहाँ पे जो एक तो क्या दिया, मैसेज को दिया, और क्या एक्सेप्शन है उसको दिया, लोकेशन इसमें प्रिंट नहीं करता है।
तो ऐसे ही हम लोग यूज़ करते हैं गेट मैसेज का, डॉट टू स्ट्रिंग का, और प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड का। जो प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड है वो उसका वाइड रिटर्न टाइप है, लेकिन ये कंप्लीट डिटेल प्रिंट करता है। जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन डिटेल, और जो जो भी हम लोग को पास मतलब एक्सेप्शन का डिटेल रहेगा वो सारा डिटेल प्रिंट करेगा। लाइन लोकेशन प्रिंट करेगा, डिस्क्रिप्शन प्रिंट करेगा, और एक्सेप्शन नेम प्रिंट करेगा। तो इसलिए हम लोग फाइनली ब्लॉक और कैच ब्लॉक और कैच ब्लॉक में ये सारे मेथड्स यूज़ करते हैं। ये सब हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।